प्रश्नोत्तर के 33वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, आत्म साक्षात्कार कैसे करें? तब महर्षि ने कहा, आत्मा सदैव प्रत्यक्ष है। तुम्हें सदैव उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार न हो। तब फिर इसका निश्चय कैसे करें? आत्मा की खोज से आत्मा को खोजो, तुम वही हो। महर्षि, परंतु ऐसा कहते हैं, जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब हृदय ग्रंथि खुल जाती है, समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कैसे है? आत्मा होना या आत्मा का दर्शन करना एक ही है। आत्माएं दो नहीं हैं कि एक दूसरी का दर्शन करें। तो महर्षि, आत्मा की अनुभूति हम कैसे करें? आत्मा अनुभूत ही है। इस सरल तथ्य को जानना आवश्यक है। बस इतना ही पर्याप्त है। पर महर्षि, मैं नहीं जानता, मैं कैसे जानूंगा? क्या तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते? नहीं महर्षि, करता हूं। यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने अस्तित्व से मना कर दूं? तब फिर सत्य स्वीकार लिया गया है। महर्षि, मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। मैं कैसे आत्म साक्षात्कार कर सकता हूं? पहले यह मालूम करो कि यह पूछता कौन है कि मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं। उस मैं को ढूंढो। आत्म साक्षात्कार बाद की बात है। पहले यह खोजो कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। हाँ महर्षि, मैं ही तो मैं कहता हूं। तो ढूंढो, यह मैं कौन है? यह तुम्हारा शरीर कहता है या इस देह से परे कोई और है? महर्षि, यह देह तो नहीं है, यह उससे भिन्न ही कोई है। तो उसे खोजो, ढूंढते क्यों नहीं? मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। मैं इसे कैसे खोज पाऊंगा महर्षि? अभी तुम्हें देह का भान है। जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे तो तुम्हें इस देह का, इस मन का, किसी का भी भान नहीं था। नींद में तुम्हारा यह शरीर नहीं था, यह संसार नहीं था। फिर भी नींद में कोई था जो जाग रहा था। जागने पर तुम देह में दृढ़ हो जाते हो, तुम देह में आ जाते हो और कहते हो, मैं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। क्या सुषुप्ति में तुमने ऐसा कहा था? चूंकि तुम उस समय अखंड थे, तुमने ऐसा नहीं कहा था। अब चूंकि तुम देह की सीमा में संकुचित हो गए हो, अब तुम कहते हो, मुझे साक्षात नहीं है। तुम अपनी आत्मा को सीमित क्यों करते हो और फिर दुखी हो जाते हो? प्रश्न उठाते हो। अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर आनंदित रहो। नींद में तुमने मैं नहीं कहा, अब तुम ऐसा कहते हो जागकर। क्यों? चूंकि तुम अब देह में आ गए हो, इस शरीर में दृढ़ हो गए हो। खोजो, यह मैं कहां से उत्पन्न होता है? जब तुम नींद में थे तब यह मैं नहीं था, अब यह मैं है। तो इसको खोजो कि यह पैदा कब हुआ, कहां से हुआ। तब आत्मानुभूति हो जाएगी तुम्हें। देह जड़ होने से मैं नहीं कह सकती। आत्मा भी अपरिमित होने से मैं नहीं कह सकता। तब ये मैं कहता कौन है, इसे जानो। महर्षि, मैं अब भी नहीं समझा, मैं को कैसे खोजें? मैं कहां से उदय होता है, इसको खोज लो। तब इस मैं का लोप हो जाएगा और निस्सीम आत्मा शेष रहेगा।
यह मैं ही जड़ तथा चेतन की ग्रंथि है। देह मैं नहीं है, आत्मा मैं नहीं है, फिर यह मैं कौन है? इसका उदय कहाँ से होता है? महर्षि, कहाँ से उदय होता है आप ही बताएं। तुम पता लगाओ अपने आप कहाँ से ये उदय होता है। मेरे बताने से तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी देर से मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ, तुम्हें अब तक पता नहीं लगा। इसलिए तुम स्वयं में जब खोजोगे तो पता लगेगा। महर्षि, मैं नहीं जानता, कृपया प्रकाश डालें। यह बाहर नहीं है, यह अंदर है। तुम्हें अंतर्मुख होना पड़ेगा। इसका स्रोत कहाँ पर है? यदि इसका स्रोत अन्यत्र है तो तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, लेकिन यह तो तुम्हारे अंदर है, अतः स्वयं तुमको इसे खोजना होगा। महर्षि, क्या यह मस्तिष्क में है? क्या मस्तक की कल्पना मैं के बाद उदय होती है, अथवा क्या मैं मस्तिष्क से उदय होता है? यदि मैं मस्तिष्क से उदय होता तो जब नींद तुम पर हावी हो जाती है तो तुम मस्तिष्क को क्यों झुका लेते हो? मैं सर्वदा एक सा रहता है, इसका अधिष्ठान भी इसी के अनुरूप होगा। जो मस्तक कभी झुके कभी उठे, वह मैं का अधिष्ठान नहीं हो सकता। सुषुप्ति में सिर सीधा पड़ा रहता है, जागृति में यह खड़ा रहता है। क्या यह मैं हो सकता है? तो महर्षि, यह कौन है? मैं का उदय आंतरिक है। सुषुप्ति में कोई मैं नहीं होता, जागृति से ठीक पहले मैं का भाव आता है। महर्षि, हृदय ग्रंथि का स्थान भ्रू मध्य में कहा जाता है। कुछ के अनुसार भ्रू मध्य में है, कुछ के अनुसार मेरुदंड की अंतिम तिकोनी हड्डी में। इसी प्रकार अनेक मत हैं। ये सब देह बुद्धि से हैं। देह मैं भाव के बाद ही आता है। पर महर्षि, मैं देह से पृथक तो नहीं हो सकता। इस प्रकार तुमने स्वीकार किया कि तुम देह नहीं हो। तो महर्षि, यदि इस देह में वेदना हो तो मैं अनुभव करता हूं, किंतु अन्य देह में आघात हो, उसे चोट लगे तो मुझे दर्द नहीं होता। मैं देह से परे नहीं हो सकता। ऐसी भावना का कारण यही तादात्म्य है, यही तो हृदय ग्रंथि है। तो यह ग्रंथि, यह गांठ कैसे खुलेगी, कैसे जाएगी महर्षि? यह ग्रंथि, यह गांठ किसको है? तुम इसकी निवृत्ति की कामना क्यों करते हो? ग्रंथि ऐसी कामना नहीं करती, सिर्फ तुम करते हो। वह नहीं कर सकती महर्षि, मैं ही चाहता हूं। तो वही तो मैं कह रहा हूं, वह मैं कौन हूं? यदि उसको जान लोगे तो ये ग्रंथि नहीं रहेगी। महर्षि, ग्रंथि देह से गुथी हुई है, देह जन्म के कारण है, तो पुनर्जन्म कैसे समाप्त होगा? जन्म किसका हुआ है? क्या आत्मा का जन्म हुआ है या देह का? देह का महर्षि। तब देह को ही जिज्ञासा करने दो, इसका पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो। तुम जिज्ञासा क्यों करते हो? महर्षि, देह तो नहीं पूछेगी, इसलिए मैं पूछता हूं। देह किसकी है? सुषुप्ति में तुम देह रहित थे। मैं भाव के उदय होने के बाद ही देह उदय हुई है। पहले मैं भाव का जन्म हुआ, मैं भाव के बाद इस देह का जन्म हुआ। इस प्रकार देह का जन्म बाद में हुआ। मूल कारण को खोजो, उसे ढूंढो, उससे निवृत्त हो जाओ। ये गौण कारण अपने आप लोप हो जाएगा। महर्षि, उस मैं भाव को उदय होने से कैसे रोका जाए, ताकि इस देह का जन्म न हो, पुनर्जन्म न हो? यही तो
आत्मा की खोज के द्वारा। महर्षि, मैं समझने का प्रयास करता हूं किंतु सफल नहीं होता। क्या मैं जप द्वारा आत्मा को पा सकता हूं? यदि ऐसा है तो कृपया मुझे इसकी प्रक्रिया बताएं। जप कौन सा? तुम कृत्रिम जप क्यों करो? तुम्हारे अंदर निरंतर शाश्वत एवं सहज जप चल रहा है, तुम उसको जान सकते हो। महर्षि, कदाचित कुछ उपदेश लाभकारी हो, ऐसा कुछ बताओ। यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को राम राम के जप का उपदेश दूं जिसने तुम्हारे समान पुस्तकों से संघर्ष नहीं किया है, तो वह उसे करेगा और उस पर टिक जाएगा। यदि मैं तुम्हारे समान व्यक्ति से ऐसा करने को कहूं जिसने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके विवाद विषयों की खोज की है, तो तुम उसे अधिक समय तक नहीं करोगे, क्योंकि तुम विचार करोगे कि मैं इसे क्यों करूं, फिर मैं मंत्रोच्चारण करने वाला हूं कौन। आगे बढ़ने से पहले मैं जान लूं मैं कौन हूं, और इस प्रकार तुम जप को बंद कर दोगे और खोज आरंभ कर दोगे। महर्षि, ऐसा कहा है इंद्रियां बहिर्मुख हैं और अंतर्मुख भी हैं, तो अंतर्मुख दृष्टि क्या है महर्षि? इससे यह तात्पर्य नहीं है कि आंख के गोलक को दूसरी दिशा में उलटना है। चक्षु क्या है तुम्हारे मत में? महर्षि, आंख है। क्या आंख देखती है अथवा उसके पीछे से कोई देखता है? यदि आंख देख सकती तो क्या मृत शरीर, मुर्दा कुछ भी देख सकता? जो आंख के पीछे है वही आंख के माध्यम से देख रहा है, उसी का नाम चक्षु है। प्रभु की दिव्यता का दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है महर्षि। भौतिक नेत्र तो सामान्य चक्षु हैं। अरे, मैं समझा, तुम तो अनंत प्रकाश को देखने के इच्छुक हो। तो क्या महर्षि हम उस अनंत प्रकाश को नहीं देख सकते? क्या तुम में एक सूर्य दर्शन की भी सामर्थ्य है? क्या तुम इन आँखों से सूर्य की ओर लगातार देख सकते हो? तो फिर अनेक कोटि कोटि सूर्यों के प्रकाश वाले अनंत प्रकाश की कामना क्यों करते हो? महर्षि, दिव्य दृष्टि द्वारा यह संभव हो सकता है। जहाँ सूर्यादि प्रकाशित नहीं होते वही मेरा परम धाम है, भगवत गीता में ऐसा कहा है। इसलिए एक अवस्था है जहाँ यह सूर्य शक्तिहीन है, वही परमात्मा की अवस्था है। ठीक है, तो पहले कृष्ण को खोज लो जिससे समस्या का समाधान हो जाए। कृष्ण जीवित नहीं है महर्षि। क्या तुमने गीता से फिर यही सीखा कि कृष्ण जीवित नहीं है? क्या वे नहीं कहते कि वे शाश्वत हैं? हम किस पर विचार कर रहे हैं? उनकी देह पर? महर्षि, उन्होंने अपने जीवन काल में ही दूसरों को उपदेश दिया था। उनका सानिध्य करने वालों को साक्षात्कार हो गया होगा। मुझे भी उसी प्रकार जीवित गुरु की आवश्यकता है। तब क्या उनकी देह त्याग के बाद गीता व्यर्थ हो जाएगी? क्या वे अपनी देह को कृष्ण कहते थे? नहीं, वे अपनी आत्मा को कृष्ण कहते थे। किंतु महर्षि, मुझे ऐसे जीवित गुरु की इच्छा है जो प्रत्यक्ष सत्य का विवेचन कर सके, मुझे बता सके। ऐसे गुरु की भी वही गति होगी जैसी कृष्ण की हुई। वह भी देह छोड़कर चला जाएगा और उसके शब्द यहीं रह जाएंगे। देखो, दिव्य दृष्टि से आशय आत्म प्रकाश से है। दिव्य शब्द से यही स्पष्ट होता है। पूरे शब्द का अर्थ है आत्मा। दिव्य चक्षु कौन प्रदान करेगा और कौन देखेगा? ग्रंथों में श्रवण मनन निधिध्यासन की आवश्यकता का पठन करके लोग समझते हैं कि साक्षात्कार के पूर्व उन्हें सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त करनी ही है। इस कारण ये सब जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। इस भूल भुलैया में भटकने से क्या प्रयोजन है?
अंत में उन्हें मिलेगा क्या? वे खोज के परिश्रम से बचना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, प्रत्यक्ष है। वह शांति उनको इसी क्षण क्यों नहीं प्राप्त होती? एक अशिक्षित व्यक्ति जप तथा आराधना से संतुष्ट है, ज्ञानी तो संतुष्ट होगा ही। सारी कठिनाई पुस्तकों के कीड़ों की है। अधिक पुस्तकें पढ़ने के बाद विचार तो चलते रहते हैं, लेकिन साधना नहीं करते। लोग अपने आप की खोज नहीं करना चाहते। वे मन से ही संतुष्टि चाहते हैं, मन से ही समाधान चाहते हैं। वह आत्मा मन से परे है, इसलिए मन को शुद्ध करना होगा। महर्षि, फिर मन शुद्ध कैसे हो, निर्मल कैसे हो? शास्त्र कहते हैं कर्म से, भक्ति से। मेरे परिचारक ने एक समय पहले यही प्रश्न पूछा था। उससे मैंने कहा था, कर्म भगवान को समर्पण करने से निर्मल होते हैं। कर्म करते समय ही ईश्वर स्मरण पर्याप्त नहीं है। ईश्वर का निरंतर एवं सदा ही चिंतन करना आवश्यक है। केवल तभी मन निर्मल होगा। महर्षि, यदि आत्मा को स्वयं का भान हो तो मुझे अभी उसका भान क्यों नहीं है? द्वैत नहीं है। तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहम भाव के कारण है तथा सापेक्ष है। सापेक्ष ज्ञान में दृष्टा एवं दृश्य का होना आवश्यक है, जबकि आत्म जागृति सहज है तथा उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है। स्मरण भी इसी प्रकार सापेक्ष है। जहाँ दृष्टा के रूप में स्मरण करने वाला होना चाहिए तथा दृश्य के रूप में स्मरण की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए। जब द्वैत नहीं है तो किसे कौन स्मरण करेगा? इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि तुम अपने आप को खोजो, मैं की खोज करो। यही सारे प्रश्नों का समाधान है। तुम्हारे सारे प्रश्न इसी से समाधान को प्राप्त होंगे।